और बाकी ये मेरे नोट्स थे रीजनिंग के जो मैंने बनाए थे। तो इसका जो लिंक है, मतलब ये वाले नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए हो, आपको लगता है कि हाँ मतलब मेरी हेल्प हो सकती है इन वाले नोट्स से, तो मुझे को बता देना। तो हाय फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अपनी स्ट्रेटजी बता दो कि आपने कौन किन किन सोर्सेज से पढ़ाई की है। तो मैं वो सबसे पहले तो मैं वो सारी बुक्स हाईलाइट करूँगी जो भी मैंने मतलब जिनसे मैंने प्रिपरेशन की है। तो स्टार्टिंग करती हूँ मैं मैथ से। मैथ में देखो यार, सबसे पहले तो मैं गगन प्रताप सर के चैनल पे गई, तो मैंने एक प्लेलिस्ट उठाई। मैं वो प्लेलिस्ट आप लोगों को शेयर कर दूंगी। वो प्लेलिस्ट से मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। और वो हार्डली 1 1 आवर की वीडियोस थी। मतलब ऐसे कुछ यार, कुछ कुछ वीडियोस बहुत लंबी थी, उनके लिए आपको नहीं जाना है। बेसिकली जो 1 1 आवर की वीडियो है उनको देखिए, उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। देन यार मेरे भाई भी एक टाइम पे सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मतलब उन्होंने ये नोट्स ले रखे थे गगन प्रताप सर के। ये मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखेगा, तो मैनेज कर लेना। तो ये गगन प्रताप सर के यार नोट्स रखे थे, क्लास नोट्स। एक ये भी था अर्थमेटिक का। तो यार देखो, मैंने इनसे थोड़ा बहुत पढ़ा। फिर यार इनको पढ़ के मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस होने लगा था, क्योंकि इसमें ना यार बहुत हाई लेवल का दे रखा था। अब एसएससी इतने हाई लेवल के क्वेश्चन पूछती नहीं है, तो मुझे ये वेस्ट ऑफ टाइम लगा। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि मे बी किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा टफ पेपर आ जाए तो इसके लिए जाइए, वरना मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। देन उसके बाद मैं गई, मैंने ये बुक ली, आदित्य रंजन सर की ब्रह्मास्त्र की बुक। यार मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो मुझे बुक अच्छी है और सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, बट मुझे इतनी इफेक्टफुल नहीं लगी। मतलब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं मतलब मैंने थोड़ा सा पढ़ा इससे, फिर छोड़ दिया। लास्ट में मैं आई इस बुक पे। ये गगन प्रताप सर की कॉन्सेप्ट किंग की बुक है। एक बार सही से दिखा दूँ तो यार, इस बुक को मैंने 3 से 4 बार रिवाइज किया। मैंने सारे कॉन्सेप्ट इसी बुक से बार बार रिवाइज किए। और यार देखो, मेरा ना एक सेट पैटर्न था। मैं स्टार्टिंग करती थी, जो मैथ का पीवाईक्यू होता था, मैं एमटीएस के सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन उठाती थी, बहुत इजी आते हैं। तो उनसे क्या रहता था कि मतलब ब्रेन एक बार एक्टिव हो जाता था। तो मैं एमटीएस का लगाती थी, देन उसके बाद मैं एक जीडी का मॉक लगाती थी, फिर उसके बाद मैं एक सीएचएसएल का मॉक लगाती थी। सेक्शनल मॉक बता रही हूँ मैं मैथ के। फिर उसके बाद मैं एक सीजीएल का मॉक लगाती थी, एक सीपीयू का लगाती थी। मतलब जितनी भी पोस्ट होती है ना एसएससी की, मैं सारे मतलब सारे जो होती ना उनके एक एक सेक्शनल मॉक लगाती थी। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर काउंट करके चलो तो वो 75 से 100 या 100 से मे भी ऊपर क्वेश्चंस हो जाते थे एक दिन में। और अब इन सब के बाद अगर आपको लगता है कि आप मैथ को और टाइम दे सकते हैं, आपकी मैथ पीक है, तो मैंने प्रैक्टिस की थी ये बुक 2 बार। मैंने ये बुक 2 बार लगाई है, पूरी पूरी पिनिकल की बुक थी ये। इसमें पीवाईक्यू दिए गए थे सारे प्रीवियस ईयर के। इसमें एमटीएस हो, सीपी हो, जीडी हो, जो भी हो, सारे मतलब जितने भी एग्जाम थे एसएससी के, उनके सारे के पीवाईक्यू इसमें दिए गए। तो मैंने इसके ये बुक मैंने 2 बार लगाई है। और इससे आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप कोई कॉन्सेप्ट भूल जाते हो तो वो गगन प्रताप सर की जो कॉन्सेप्ट किंग की बुक है उस पर दोबारा से जाके रिवीजन कर लीजिए। और अगर आपको लगता है जैसे आप बुक से पढ़ने वाले इंसान नहीं हो, आपको मतलब यूट्यूब से पढ़ना है, तो गगन प्रताप का एक विजार्ड करके कोई चैनल है, एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा मुझे। बट उस पर यार पता है, सर ने 30 30 मिनट्स की वीडियो डाल रखी है, इवन 10 मिनट्स की भी डाल रखी है, पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग। तो जैसे मॉक लगाने के बाद आपको लग रहा है कि इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक के मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, पहले तो उन क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक पे बुक मार्क लगा लो, जिससे बाद में आके उन क्वेश्चन को आप एक बार रिव्यू दोबारा से कर लो कि ये मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो देख लो जाके। और वो वीडियो मैं रिकमेंड करूँगी कि देखो यार, एक बार से ज़्यादा बार देख लो तो ज़्यादा बेटर है, तो कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाता है इंग्लिश से। तो इंग्लिश में जो भी ग्रामर से रिलेटेड जो भी इशू था, सबसे पहले तो मैंने ये बुक एक बार पढ़ ली थी, नीतू मैम की जो ये बुक थी। यार इस बुक को पढ़ने में हार्डली आई गेस 1 वीक लगेगा आपको, अगर आप मतलब सिंसियर तरीके से पढ़ोगे तो 1 वीक लगेगा। तो ये बुक पढ़ ली मैंने। फिर यार जैसे यार देखो, अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। तो ये बुक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद मे बी अच्छी है, बट मे बी इससे भी बेटर हो सकती है। तो मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे थोड़ी रिसर्च की, तो मुझे रानी मैम का चैनल मिला। रानी मैम के चैनल पे मैं गई। यार रानी मैम ने मतलब उन्होंने खुद ही इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लेलिस्ट बना रखी है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब उन्होंने वोकैब के लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, मतलब आपको फ्रेजेस चाहिए अलग बना रखी है, ईडियम सिनोनिम्स की अलग बना रखी है, पीक्यूआरएस के लिए अलग बना रखी है, क्लोज मतलब ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स की अलग अलग प्लेलिस्ट उन्होंने मतलब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी उनके। तो
एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं मिलती है तो मेरे से बोल दीजिएगा ना, मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये बुक तो मैंने बता दी आपको, आप चाहो तो इसके लिए जा सकते हो, वैसे तो अच्छी है, बुक भी अच्छी है, एक बार पढ़ लोगे तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ग्रामर के लिए हो गया। अब देखो, ब्लैक बुक मैंने 4 से 5 बार रिवाइज की थी, ठीक है। यार मैं ब्लैक बुक से लिटरली बोर हो गई थी, क्योंकि ब्लैक बुक ना यार, मतलब 4 से 5 बार पढ़ ली, अब ऑलरेडी मीनिंग सारी याद हो चुकी हैं आपको, ठीक है। तो एक ही बुक को 5 से 6 बार पढ़ लो, फिर उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि उसको ज़्यादा पढ़ने का कोई भी मतलब सेंस बनता है। तो मैंने रानी मैम की फिर समुद्र मंथन वाली जो बुक थी, 1 मिनट, ये बुक थी, ये वाली ऑर्डर की थी समुद्र मंथन वाली बुक। तो ये बुक भी मैंने 2 बार पढ़ ली थी। और मैं बता दूं यार, कुछ लोग बोलेंगे इतनी सारी बुक पढ़ ली, यार बुक पढ़ने में हार्डली, जैसे आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो 15-20 दिन में एक बुक खत्म हो जाती है, अगर आप रेगुलर पढ़ोगे। तो चलो अब शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। देखो यार, रीजनिंग बहुत इजी होती है, और मैं मान के चलूँगी कि रीजनिंग में 40 मार्क्स तो हर कोई ले आता है, मतलब स्टार्टिंग की बात करूँ। पर मेरी स्टार्टिंग ऐसी नहीं थी यार, मैं मतलब स्टार्टिंग में रीजनिंग में काफ़ी टाइम लेती थी। मतलब अब देखो, लास्ट तक आते आते मेरी जो रीजनिंग का टाइम था वो, अगर मैं सीजीएल की बात करूँ, सीजीएल सीएचएसएल के मैं मॉक देती थी, तो जैसे 18 मिनट्स मिलते हैं ना उसमें, तो उसमें क्या रहता था कि जैसे मेरे 10 मिनट बच जाते थे, या किसी किसी में 9 मिनट बच जाते थे, किसी किसी में 8 मिनट बच जाते थे, मतलब वो विद इन टाइम पीरियड करने लगी थी, और थोड़ा थोड़ा टाइम भी बचने लगा था। जब स्टार्टिंग में करना शुरू किया था तो यार मेरे लिए 18 मिनट्स भी कम पड़ते थे। तो मैं बता दूं कि रीजनिंग के लिए मैंने कुछ खास किया नहीं था, सीधा सीधा पिनिकल की ये वाली जो बुक्स थी, इससे इसमें यार थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी दिए गए हैं, तो इससे कॉन्सेप्ट पढ़ लो, इससे रिवीजन कर लो सारा। और जो भी टॉपिक, जैसे फिर आप जैसे मॉक लगाओगे, आपको लगेगा कि ये वाला टॉपिक कमजोर है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक की, या किसी भी टीचर से पढ़ लो रीजनिंग। बाकी एक चैनल है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, मैं मेंशन कर दूंगी कमेंट में। तो उस मतलब उन्होंने जो वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना यार, जो स्क्वायर शेप में होते हैं, बोलते हैं इसके बाद क्या आएगा, करके यार वो बहुत अच्छे से समझाया था। मतलब पहले उस पर मेरा 1-1 मिनट जाता था उस क्वेश्चन पे, बट उसका चैनल देखने के बाद वो क्वेश्चन मेरा 10 सेकेंड में सॉल्व होने लगा था। तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। और बाकी ये मेरे नोट्स थे रीजनिंग के, जो मैंने बनाए थे। तो इसका जो लिंक है, मतलब ये वाले नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए हो, आपको लगता है कि हाँ मतलब मेरी हेल्प हो सकती है इन वाले नोट्स से, तो मुझे को बता देना यार, मैं टेलीग्राम पे ये नोट्स अपलोड कर दूंगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था रीजनिंग के लिए। रीजनिंग पे ज़्यादा एफर्ट्स देना नहीं है, सबके आ जाते हैं। बस वही है कि 45 से लेके आपको 50 तक की जर्नी कैसे क्रॉस करनी है वो मैटर करता है, बाकी 40 के अराउंड सबके बन जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए बस इतना ही। जीएस पे आते हैं। देखो यार, जीएस में तो पहली बार सबका ही बेड़ा गर्क हो जाता है। अब मैं बता दूं, मेरे मेंस में 15 क्वेश्चन सही थे, और जो 6 मैंने गैस किए थे वो 6 के 6 गलत हो गए। तो अगर मैंने तुक्के ना लगाए होते वो 6 मार्क्स के, तो मेरे जीएस में 45 मार्क्स बनते। बट अनफॉर्चुनेटली 39 ही बने हैं। पर ठीक है, मतलब अब तुक्के भी नहीं लगाती तो ये रह जाता कि शायद उनमें से भी कुछ गलत हो जाते। तो ठीक है यार, जीएस पे बात करते हैं। जीएस का ये देखो यार, मैंने पिनिकल हर सब्जेक्ट की लगाई थी, हर सब्जेक्ट की, और इनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे 1 सप्ताह मैक्स टू मैक्स, अगर जैसे आप बहुत कम ध्यान दोगे तो 15 दिन, ठीक है। तो पिनिकल से मैंने एक बार ये पढ़ ली थी। सबसे पहले तो मैं बता दूँ स्टार्टिंग कहाँ से की थी। परमार सर की जो 1 शॉट वीडियोस थी, मैंने पहले तो एक बार सारी देख डाली, ठीक है। तो यार बिगिनर थी तो वो वीडियो सर के ऊपर से जा रही थी, मतलब इतना इफेक्टिव लग नहीं रही थी। तो मैं बता दूं, मैंने जीएस दो चैनल थे उनसे किए। एक अमन श्रीवास्तव सर थे एसएससी लैब के, तो मोस्टली मैंने जो कवर किया है वो उनसे कवर किया है, क्योंकि यार उनकी जो ट्रिक्स थी ना वो इतनी बेस्ट थी। मतलब जो चीज़ मैंने 2 महीने पहले भी पढ़ी थी वो मुझे याद रह जाती थी, मतलब वो इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। और उनका जो करंट अफेयर्स है वो, देखो मैंने 8-9 मंथ्स पहले मतलब करंट अफेयर्स करना स्टार्ट किया था। और उनका करंट अफेयर्स मैंने 2023 का, मतलब ऐसे मान लो 2x की स्पीड पे लगा दी थी मैं वीडियोस, और 2023 का मतलब उन्होंने मंथ्स वाइज दे रखे थे, तो मैंने 23 का देख डाला, फिर 24 का देख डाला। और वो डेली भी डालते थे, तो मैं डेली यार डेली डालते थे। जैसे वीडियोस काफ़ी लॉन्ग होती थी उनकी, 60 मिनट्स की वीडियोस होती थी। तो मैं 2x की स्पीड पे देख लेती थी। मतलब जैसे बस में जा रही हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का रहता था, तो बस में जा रही हूँ तो ईयरबड्स लगा लिए और वीडियो चला ली, आराम से दिखती हुई जा रही हूँ। तो करंट अफेयर्स मैंने वहीं से किया। पॉलिटी मैंने अमन श्रीवास्तव सर से ही की। और ज्योग्राफी मैंने परमार सर से, कुछ मैंने अमन श्रीवास्तव सर से किए। तो जैसे बायोलॉजी हो गई तो वो मुझे परमार सर की अच्छी लगी।
इकोनॉमिक्स होगी वो मुझे अमन श्रीवास्तव सर की अच्छी लगी। तो ऐसे मतलब मैंने डिवाइड कर लिया था कि मुझे किससे क्या पढ़ना है। तो 50-50 कह लो। अमन श्रीवास्तव सर से मैंने कुछ पढ़ा और कुछ मैंने परमार सर से पढ़ा। और मैं मोस्टली मतलब मैंने वीडियो ही रेफ़र किए हैं। मैं जो वीडियोज़ आती थी उनको 2x की स्पीड पे देख लेती थी और मल्टीपल लूप में देखी है, एक बार नहीं देखी है। मतलब ये बोल लो कि मैंने हर वीडियो 5 से 6 बार देखी होगी, ठीक है? तो ये तो हो गया। एक ये पिनिकल वाली बुक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। बाकी यार मैंने परमार सर के ना ये नोट्स ऑर्डर किए थे, हर सब्जेक्ट के हैं, इतने सारे दिख रहे होंगे आपको। मतलब ये हर सब्जेक्ट के ही नोट्स है। बट मैं बोलूँगी कि यार नोट्स ना इतने इफेक्टिव मतलब हैं, बट पीडीएफ में ज़्यादा मटेरियल है एज़ कंपैरिजन टू मतलब ये जो बुक्स। अगर आपको पीडीएफ से पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि मतलब जो स्क्रीन है आपके आंखों को इरिटेट कर रही है, तो आप बुक्स बेशक ऑर्डर कर लो। बट मैं तो पीडीएफ ही रिकमेंड करूँगी। और वीडियोस में ही इतना कंटेंट है कि बट हाँ, रिवीजन के लिए तो पीडीएफ चाहिए होगी। तो चलो सब सम अप कर लेते हैं, जो भी था उसको समराइज़ कर लेते हैं। देखो, एक तो ये तो मैं मान के चल रही हूँ कि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके पास टेक्स्ट बुक की सब्सक्रिप्शन तो होगी ही होगी। नहीं होगी तो यार वो तो लेनी पड़ेगी, उसके बिना थोड़ा-सा मतलब थोड़ा नहीं इम्पॉसिबल है यार। मतलब इम्पॉसिबल भी नहीं कहूँगी यार, कुछ और भी सोर्सेज़ होते हैं, बट मेरे लिए तो इम्पॉसिबल होता अगर मैं बोलूँ तो। तो टेक्स्ट बुक मैं मान के चल रही हूँ कि होगा ही सबके पास। तो टेक्स्ट बुक पे यार पहले मैथ में कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ो, मॉक लगाओ। जो टॉपिक छूट रहा है दोबारा से उसको कॉन्सेप्ट क्यों से रिवीजन कर लो, ठीक है? उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो देख लो। मैथ का हो गया। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में वोकैब रिवीजन करो, मॉक लगाओ। आपको लग रहा है ये पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, रानी मैम के चैनल पे जाओ, उस टॉपिक की वीडियो देख लो, ठीक है? अब जीएस पे आते हैं। जीएस में मॉक लगाओ और उन्हें याद भी कर लो। यही है कि पीवाईक्यू का है, ठीक है? ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। एक चीज़ एक बार रिवीजन करोगे तो भूल जाओगे, मल्टीपल रिवीजन करो। बहुत सिलेक्टेड सोर्सेज लो और उनको 6 से 7 बार रिवीजन करो। सिंपल फंडा है, बस यही है। और करंट अफेयर्स अमन श्रीवास्तव सर का था। 50% अमन श्रीवास्तव सर का, 50% परमार सर का। तो ठीक है, जो भी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी आपको इफेक्टिव लगे तो अप्लाई करना, ना लगे तो मत करना। अपनी अपनी चॉइसेस है, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है। मेरा काम था बताना, आपने पूछा तो मैंने बता दिया। बाकी थैंक यू और बाय बाय।